आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भाई देखिए, आपको इस वीडियो में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग सुनने को, जानने को, समझने को मिलेगा। मैं नहीं जानता ये बात कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे पता चली, मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा चलो इस बारे में वीडियो बनाई जाए जिससे कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। देखो, अच्छी चीज़ है, हम इधर उधर दुनिया की चीज़ें भी तो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो भगवान से संबंधित कुछ जानकारी, कुछ बातें, आध्यात्मिकता में हमारी रुचि बढ़े, तो इस चक्कर में, इस भाव को सोच करके मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ जिससे कि और लोगों तक भी ये बातें पहुँचें। तो चलिए विषय शुरू करते हैं। मतलब विषय क्या है, एक प्रसंग है भगवान से सही संबंधित। वो ये है कि देखो, श्री रामचरितमानस जी में जब मतलब सुंदर कांड, एक कांड आता है, पांचवा कांड, पांचवा सोपान है, उसकी शुरुआत होती है तो उसमें एक प्रसंग आता है, लाइन आती हैं कि अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिये संशय कुछ फिरते ही बारा। यानी कि क्या होता है, देखो, भगवान श्री राम जी की सेना में सभी जानते हैं बड़े बड़े शूरवीर महावीर योद्धा थे। अब भाई जब माता श्री सीता जी की खोज शुरू हुई तो समुद्र पार करना था। तो दो ही जने उनमें समर्थशाली तो देखो जामवंत जी भी थे जाने के लिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो वो उन दोनों शूरवीर थे भगवान श्री हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज और श्री अंगद जी महाराज। तो मतलब एक वो, जब अंगद जी जा सकते थे, अंगद जी कह भी रहे हैं अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, यानी कि वो कह रहे हैं मैं समुद्र में को पार करके जा तो सकता हूँ, जिए संशय कछु फिरता ही बारा, लेकिन वापसी लौटने में मुझको संशय है। तो ये कौन से संशय की बात कर रहे थे अंगद जी वहाँ पर, और फिर अंगद जी क्यों नहीं गए, हनुमान जी ही लंका में पहले क्यों गए, सबसे पहले हनुमान जी क्यों गए। अंगद जी देखो बाद में गए, बाद में तो भगवान के शांति दूत बन करके भी गए रावण के महल में, और सभी को पता है अपना जो चरण है अंगद जी ने रावण के पैर में जमा दिया था, और कोई भी रावण का पूरा दरबारी कोई भी उनके चरण को हिला तक नहीं पाया था। लेकिन ये बाद की बात है, जब उनका संचय दूर हो गया। पहले एक संचय उनको वापसी लौटने में, वो कौन सा है, कह भी रहे हैं ये संशय कछु फिरता ही बारा, यानी कि वापसी आने में मेरे को कुछ संशय है। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, कह रहे हैं मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापसी आने में मुझे कुछ संशय है। तो इसीलिए हे श्री हनुमान जी आप चले जाइए, मैं बाद में जाऊँगा। तो हुआ क्या, बात ये थी कि रावण का एक पुत्र था अक्षय कुमार, जिसको श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाते ही अशोक वाटिका में जब वे आए तो सबसे पहले अक्षय कुमार का ही वध किया। तो वो क्या थी कि रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार और हमारे प्यारे श्री अंगद जी महाराज दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। तो अब जब शिष्य थे तो गुरुकुल एक ही था, साथ में ही पढ़ते थे। अब अंगद जी एक तो स्वभाव से देखो वानर, और वानर तो होते ही देखो चंचल हैं मन से, और थोड़े शैतान भी थे। तो वो बार बार जा कर के अक्षय कुमार को छेड़ दिया करते थे, कभी चांटा मार देते, कभी कुछ कर देते, कभी इधर उधर, तो उसको बड़ा परेशान कर करते थे। तब एक दिन अक्षय कुमार सच में ही परेशान हो करके अपने गुरुजी के पास गया, और उसने मतलब बड़ी उनसे वो करी कि देखो ये ऐसे ऐसे करता है, मुझे काम काज करने नहीं देता, मतलब मुझे शिक्षा लेने में दिक्कतें आ रही हैं अंगद के होने से, ये बड़ा शैतानी बालक है। तो उनके गुरुजी ने, मतलब ऐसा कई काफ़ी बार हुआ, बार बार हुआ, तब देखो जब किसी चीज़ बार बार हो रही है तो वो सच ही होगी। तो उनके गुरुजी ने अंगद जी को श्राप दे दिया कि अब यदि तूने अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाया तो तेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप उन्होंने भैया दे दिया अंगद जी को। तब अंगद जी जानते थे कि लंका में अक्षय कुमार रहता है, ये रावण का पुत्र है, और मैं जाऊंगा, और अक्षय कुमार यदि मुझसे भिड़ने आ गया तो मैं उसको कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैंने कुछ कर दिया तो मेरी बिना कुछ करे ही पहले ही मैं अपने गुरु जी के श्राप से मर जाऊंगा। इसीलिए जब हनुमान जी लंका में गए तो रावण हनुमान जी को तो जानता था ही नहीं, पहले से वो जानता था। जब रावण के सैनिकों ने रावण को सूचना दी, बताया कि एक वानर आया है जिसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है और ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो रावण ने सोचा भाई
पूरी सृष्टि में ऐसा वानर तो दो ही हो सकते हैं, एक तो बाली और दूसरा उनके पुत्र अंगद। तो रावण ने ये भी सुन रखा था कि बाली को तो राम जी ने मार दिया है, तो अंगद ही बचा। अंगद ही बचा तो वो श्राप के बारे में भी जानता था। इसीलिए रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा कि जा, तू जा और उसको पकड़ करके ले करके आ। अब भाई जब वहाँ पे अक्षय कुमार गया तो उसका तो हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज ने राम नाम सत्य कर दिया। राम नाम सत्य जब कर दिया तो रावण ये समझ गया कि अंगद तो नहीं है, ये कोई और ही है। इसीलिए फिर उसने मेघनाद को, डायरेक्ट मेघनाद को ही भेजा कि जाओ, तुम जाओ और इसको मार कर मत लाना, जिंदा पकड़ करके लाना कि मैं भी तो देखूं बाली और अंगद के सिवा और कौन वानर श्रेष्ठ इस सृष्टि पर है। तो ये कारण था, ये रीज़न था, इसीलिए अंगद जी कह रहे थे जाऊँ मैं पारा, कि देखो मैं पार तो चला जाऊँगा, जिये संशय कछु फिरता ही बारा। वापसी आने में मुझे कुछ संशय है, और संशय यही है कि यदि मेरा सामना वहाँ पर अक्षय कुमार से हो गया तो फिर मैं वापसी नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ नहीं उठाऊंगा तो मुझे बंदी बना लेगा और फिर छोड़ेंगे भी नहीं, ये संशय था। तब इसीलिए अंगद जी ने हनुमान जी को कह करके भेजा था कि यदि आप अक्षय कुमार से मिलें तो उसको मार करके ज़रूर आना, उसको मार ही देना, जिंदा रखेंगे तो फिर मैं फिर लंका नहीं जा पाऊँगा। इसीलिए हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले अक्षय कुमार का वध किया। उसके बाद अंगद जी निर्भय हो गए, मतलब निर्भय तो वो थे ही देखो, लेकिन श्राप लगा हुआ था तो श्राप से मुक्त हो गए। अब अक्षय कुमार ही नहीं बचा तो श्राप कैसा। फिर अंगद जी लंका में गए और फिर आगे की कहानी तो सभी को पता ही है। तो ये चीज़ मैं पढ़ रहा था, मेरे पढ़ने में आई, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाई जाए। भाई अच्छी चीज़ है, भगवान से संबंधित ही जानकारी है और लोगों तक भी पहुँचे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों को भी उठा करके भाई शेयर कर दो और लोग भी सुने, मज़ा आए। चलिए फिर मिलते हैं सभी को। मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।